राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा युगान युग हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु मसीह जगत का उद्धार करता। यीशु मसीह जगत का उद्धार करता। जीसस क्राइस्ट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग देखिए हमारे यीशु मसीह के पास आते हैं तो केवल यीशु मसीह हम अकेले को नहीं, हमारे साथ जितने हैं सबको बचाता है। और यीशु मसीह एक या दो जन को नहीं, केवल वो पूरे जगत का उद्धार करता है। वो एक लोगों को या दो लोगों को नहीं, या एक भाषा वाले या दो भाषा वालों को नहीं, या एक परिवार या दो परिवार को नहीं बचाता। उसी तरह वो एक देशवासियों को या दूसरे देशवासियों को नहीं, वो पूरे जगत को बचाता है। वो हमारे उद्धार करता है। उसके लिए यीशु मसीह को जगत का उद्धार करता कहते हैं। और उनके अलावा हम लोग देखिए कोई परमेश्वर हमको नहीं दिखेगा जो पूरे जगत में जिनकी चर्चा होती है, या पूरे जगत में जिनका नाम सुना जाता है, या पूरे जगत में जो बचाने आया है या उद्धार करता है, रखवाला है करके हम लोग देखिए यीशु मसीह का ही नाम हम सुनते हैं ज्यादातर। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये मैं नहीं कर सकता, या ये इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं तो ये मेरे एरिया जो है मेरे अंडर नहीं आता करके यीशु मसीह कभी ऐसा उन्होंने कहा नहीं। लेकिन सभी जगह जहां पे भी वो गए सबको उन्होंने बचाया, सबको उन्होंने चंगाई दिया, सबको उन्होंने देखिए छुटकारा दिया है। और वही यीशु मसीह हमारे लिए देखिए रखवाली हमारी वो कर रहे हैं और हमको बचा रहे हैं, और वो हमारे उद्धार करता है। अगर हम लोग देखेंगे छैले जब वो आंधी में अटक गए थे, आंधी के बीच में पड़े हुए थे, उस समय जब छैलों ने यीशु मसीह के छैलों ने यीशु मसीह को पुकारा तो यीशु मसीह ने क्या किया, एक बार हम लोग देखते हैं मार्कुस 4 अध्याय 39वां वचन एक बार पढ़ेंगे। मार्कुस 4 अध्याय 39वां वचन। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हम क्या देखते हैं, ये आंधी जो है पूरी तरह उनको नष्ट पहुंचा रहा था। ये आंधी, ये लहरें, बड़ी बड़ी लहरें क्या कर रही थी, उनके नाव को डुबा रही थी। उस समय अगर रखवाला अगर उनको साथ नहीं देता, तो ये रखवाला जो उनके साथ नहीं रहता तो उस समय वो नष्ट हो जाते। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का जो हमको कभी छोड़ता नहीं, वो हमको हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कभी भी हम लोग कोई भी विपत्ति में उनको पुकारे, किसी भी समय हम उनको पुकारे, कोई भी जरूरत के समय हम जब यीशु मसीह को पुकारे तो यीशु मसीह देखिए उत्तर देता है। यीशु मसीह हमको आंसर देता है और यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह हमको बचा लेता है। यीशु मसीह हमको देखिए उस विपत्ति से, उस नष्ट से, उस दुख से, उस दर्द से वो हमें बाहर लाता है। इस समय छैलों के बस की बात नहीं थी, वो बीच समंदर में वो अटक गए थे। वो ऐसे परिस्थिति में थे वो खुद को खुद नहीं बचा सकते और किसी और को पुकार नहीं सकते, लेकिन वो एक व्यक्ति को पुकार सकते थे, वो है यीशु मसीह, और उन्होंने आंसर दिया। आज के दिन हम लोग भी कई कोशिशें करते हैं, हम लोग कई फोन लगाते हैं, कईयों के पास जाते हैं, कईयों के इधर लाइन लगाकर हम लोग देखिए प्रयत्न करते हैं कि वो हमारी सहायता करे। कईयों के पास जाकर हम ऐसी विनती करते हैं कि हमारा कुछ नहीं रहा, केवल आप ही हमारा साथ दे सकते हो। हम लोग कितना भी मांगते हैं तो देखिए कभी कभी होता है उनके बस की बात नहीं होती। कभी कभी होता है कि उन लोग बोल देते हैं ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता। कभी कभी बोल देते हैं हम लोग जानते ही नहीं कैसे हम लोग कर सकते। कई बार होता है कि हमारे पास काम ज्यादा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे करके कई लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। कई लोग देखिए उससे बीच में से हमको छोड़कर चले जाते हैं। हमारा रिश्ता अगर भले ही वो हमारे रिश्तेदार भी है तो भी देखिए कई लोग रिश्ता उस समय भूल जाते। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए देखिए उन्होंने लहू बहाया, और यीशु मसीह कभी हमको भूलता नहीं, उनकी वाचा को वो कभी छोड़ता नहीं है। उन्होंने किए हुए उस प्रॉमिस को वो कभी भूलते नहीं, और वो देखिए हमेशा हमको कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। कैसी भी परिस्थिति रहे वो हमको बचाते। हम यहाँ पे देखते हैं उस बड़े विपत्ति से उनको परमेश्वर ने बचाया। मतलब परमेश्वर केवल रात या केवल दिन का नहीं, वो हमेशा हमेशा बचाने के लिए, या वो केवल एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए नहीं, वो हमेशा
हमेशा हमेशा हमको बचाता है। लेकिन हमको भी उनको पुकारना है, हमको भी उनके सन्निधि में प्रार्थना करना है। कब? विपत्ति आने से पहले। कब? अगर विपत्ति आ भी गई फिर भी हमको प्रार्थना करना है। कब? जब हम लोग देखिए उन पर विश्वास करेंगे तो हम पुकार पाएंगे। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग सोचते हैं जब जरूरत होगा तभी पुकारेंगे, लेकिन जरूरत आते ही या वो विपत्ति आते ही हम लोग देखिए उस समय परमेश्वर को नहीं पुकार पाते। उससे बेहतर है कि हम लोग पहले से जब अगर यीशु मसीह का नाम लेके हम लोग कंटिन्यूअस प्रार्थना रहे तो वो विपत्ति आने से पहले ही हमको परमेश्वर बचा लेंगे। यहाँ पे चेलों ने जैसे पुकारा, यीशु मसीह उठे और क्या देखते हैं, उस आंधी को, उनके चेलों के कारण उस आंधी को उन्होंने डांटा, मतलब उस आंधी को भी उन्होंने चुप करा दिया। मतलब वो आंधी भी यीशु मसीह की बात सुनी और आंधी के कारण वो नष्ट होते जा रहे थे चेले, उनको परमेश्वर ने बचाया। तो परमेश्वर हमारे लिए सारे सृष्टि को डांटते हैं। परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए देखिए सारे सृष्टि को एक शांत कर देते हैं, उनको थमा देते हैं, उनको रुका देते हैं। परमेश्वर ने जो चीजें बनाई है वो सारी चीजों को परमेश्वर देखिए थमा देते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर के बेटे जब पुकारते हैं, परमेश्वर के बेटियां जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के बच्चे जब यीशु मसीह को पुकारते हैं सहायता के लिए, तो यीशु मसीह हमारी सहायता के लिए क्या करते हैं? सारी चीजों को रुका देते हैं, सारी चीजों को डांटते हैं, जो हमारे विरुद्ध आ रहे सबको तोड़ देते हैं, उस सबको शांत करा देते हैं। तो वो परमेश्वर को हमको पुकारना है, वो जगत का उद्धारकर्ता को हमको हमेशा पुकारना है, हमेशा हमको प्रार्थना करना है, हमेशा उनकी सहायता लेंगे तो देखिए परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमेशा 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 के लिए वो तैयार है करके वचन हमको बताता है। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे एक पैरालाइज व्यक्ति जिसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ कर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आ नहीं सकता और जा नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को भी यीशु मसीह की जरूरत है। उसको देखिए कहीं डॉक्टरों के पास हो गया होगा, कहीं लोगों के पास हो गया होगा, कहीं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया होगा, कहीं सारे चीजों को उन्होंने यूज किया होगा, लेकिन एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है जो उनको बचा सकता है और वो परमेश्वर के पास आया। तो परमेश्वर देखिए क्या बोलते हैं। एक बार हम लोग मत्ती 9वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 6वां वचन। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वह क्या हुआ? वह उठकर अपने घर चला गया। किससे परमेश्वर ने कहा? जो झोले का बीमार है, जो पैरालाइज व्यक्ति है, जिसके हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, उसको परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जिसके हाथ पांव गिर गए, परमेश्वर उसको बोलता है उठ चला जा। आज के दिन देखिए कई लोग टीचर बोलते हैं उठ तो स्टूडेंट बहुत देर के बाद उठता है। कई लोग माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं उठ तो वो बच्चे भी देखिए बहुत देर तक, कई लोग उठते ही नहीं, कई लोग सुना अनसुना जैसे कहते हैं, जब जोर से चिल्लाते हैं तब उठते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? जो बीमार है, जो उठ नहीं सकता, जो कुछ कर नहीं सकता, उसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो वो उठ गया। कभी जब वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कानों को दिया, अपने हृदय को सौंपा। हम लोग अगर हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो हमारे अंदर जो बंदी चीजें हैं या बंदी पड़े हुए वस्तु है वो सारे देखिए रिलीज हो जाएंगे। उनको क्या होगा? उनको वो उद्धार मिलेगा। उनको क्या होगा? हमारे अंदर जो बंदी बने हुए उनको रिहाई यीशु मसीह के नाम से मिलेगी। क्या आपको रिहाई चाहिए? क्या आपको बंदी में रहना जरूरी है? क्या आप बंदी में रहना जरूरी समझते हैं? क्या आप रिहा होना जरूरी समझते हैं? कई लोगों का ज्ञान होता है लेकिन वो ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारण क्या? बंदी में है। कई लोग देखिए कई टैलेंट्स उनके पास होते हैं लेकिन वो टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कारण क्या है? वो बंदी में है, बंदी गृह में है। लेकिन जब बंदी गृह मतलब ऐसा नहीं कि जेल में है, बंदी में है मतलब उसका उपयोग करने के लिए कोई शक्तियां रोक रही है। जैसे आंधी उनको रोक रही थी, बाहर नहीं जाने दे रहे। जैसे इस पैरालाइज्ड व्यक्ति को उठने चलने फिरने को भी वो शक्तियां रोक दी। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो देखिए वो शक्तियां वहां से भाग गई। उनके अंदर की शक्ति जी उठी, जो परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर है वो जी उठी। कभी उनके अंदर जब यीशु मसीह का वचन प्रवेश किया। हमारे अंदर परमेश्वर का
जो जीवन परमेश्वर ने दिया, उनकी आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमारे आत्मा को परमेश्वर का वचन सुनने की जरूरत है। जब वो सुनेंगे, जो हमारी आत्मा परमेश्वर का वचन सुनेगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर की शक्ति जी उठेगी, हमारे अंदर देखिए ताकत आएगा, हमारे अंदर जो पहले हम नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। कारण क्या है, परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है। आज के दिन हम लोग वचन सुन रहे, हमको लगता है कहीं हमको कुछ उतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कई बार हमको डिफरेंस दिखता है लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम लोग पूरे हृदय से जब परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो देखिए हमारे अंदर रिहाई आएगी, हमारे अंदर वो जितने भी देखिए हम लोग जितना डर हमारे अंदर तो हमारे अंदर से निकल जाएगा, जितना हम लोग सोचते थे हमसे नहीं होगा वो परमेश्वर हमारे द्वारा ही करेगा। कारण क्या, परमेश्वर वो शक्तिशाली है, परमेश्वर वो उद्धार करता है, हमको सर से लेके पांव तक पूरी तरह देखिए हमको चंगाई हो देंगे, उसी तरह हमारे अंदर बल देंगे, हमारे अंदर शक्ति देंगे, ताकि हम लोग वो काम जरूर कर सके। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने उस पैरालाइज्ड व्यक्ति से नहीं कहा कि और 2 जन आएंगे तुझे उठाएंगे, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरी सहायता के लिए मैं और सर्वेंट्स को, दासों को तैयार करता हूं, वो तेरी सहायता करेंगे करके परमेश्वर ने दासों को नहीं तैयार किया। परमेश्वर ने उसी पैरालाइज व्यक्ति को तैयार किया, उठ तू अपना खाट उठा, जा यहां से, तू चलते हुए जा। परमेश्वर ने देखिए उसको ऐसा शक्ति दिया। हमारा परमेश्वर भी हमको देखिए कोई और हमारी सहायता करेगा, कोई हम और हमको सपोर्ट देगा, कोई और हमारे साथ चलेगा, ऐसा हमको परमेश्वर देखिए ऐसा नहीं करेंगे। पूरी जगत को वो उद्धार करता है, पूरे जगत का वो उद्धार करता है, सबको वो शक्ति देंगे जब वो हम लोग उनके वचन को सुनना पसंद करेंगे। अगर उसी तरह अगर हम लोग आगे और लूका का रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहां पे लिखा गया, लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर यीशु मसीह किसका उद्धार करने आया है? हमारा प्रभु यीशु मसीह किसका उद्धार करने आया है? जो खोए हुए हैं उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। परमेश्वर उनको पनिशमेंट देने नहीं आए, परमेश्वर उन्होंने किए हुए कार्यों पर उनको दबाव देने नहीं आए, लेकिन परमेश्वर उनको छुड़ाने आए, परमेश्वर उनको बचाने आए, परमेश्वर हमको क्षमा करने आए। लेकिन हमारे पास जब यीशु मसीह आएंगे तो हम लोग देखिए दूर नहीं होना है और हम उनको सुनना है, उनके वचनों के ऊपर और हमारे हृदय को रखना है, हमारे दृष्टि को रखना है। हम लोग पूरी तरह उनके ऊपर अपना ध्यान देना है पूरी तरह। जब हम लोग उनके वचन को सुनेंगे तो वचन हमारे अंदर कार्य करेगा, वचन हमको शक्ति देगा, वचन हमारे अंदर देखिए अद्भुत कार्य करेगा। हम लोग खुद के शक्ति से जो नहीं कर सकते, जो हमसे नहीं हो सकता, वो सारे कार्य परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमारे द्वारा करेगा। कैसे? जब हम लोग उन पर विश्वास करेंगे, कैसे? जब हम उनका पीछा करेंगे, कैसे? जब हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, कैसे? जब हम लोग उनको फॉलो करेंगे, जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हम लोग करना पसंद करेंगे, तो देखिए सारी सृष्टि हमारी बातें सुनेगी। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारा विरोध जो आ रहा है परमेश्वर उसको डांटेगा, परमेश्वर उस सृष्टि को भी हमारे लिए देखिए रोक देगा। कारण क्या है? परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह जो हमसे प्रेम कर कर हमारे लिए अपने लहू को उन्होंने बहाया ताकि हम लोग पवित्र जीवन जी सके, ताकि हम लोग अद्भुत जीवन जी सके, ताकि हम लोग उनकी महिमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ सके। हम देखते हैं यीशु मसीह केवल थोड़े लोगों को लेने, परमेश्वर जितने लोग उनके पास आएंगे उनके लेने परमेश्वर देखिए सभी को बचाने आए। परमेश्वर के पास जो नहीं आए उनके पास भी परमेश्वर गया ताकि उनको अपना सुसमाचार बताए, ताकि उनको उद्धार वो दे सके, ताकि उनको वो बचा सके। परमेश्वर देखिए खोए हुए के पास भी गया ताकि वो परमेश्वर के पास फिर लौट आए, ताकि वो सच्चे सृष्टिकर्ता को जान सके, ताकि वो एक ही परमेश्वर जो है उनको जान सके, ताकि वो सबका रखवाला जो है, सबका उद्धारकर्ता जो है उसके पास आ सके करके देखिए परमेश्वर ने अपने लहू को उन सब के लिए दिया करके हम देखते हैं। उसी परमेश्वर के पास हम जब आते हैं तो वो परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, वो परमेश्वर हमको
वैसे ही नहीं रहने देता, लेकिन वो परमेश्वर हमको देखिए उच्च स्थान पर ले चलता है। वो परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से हमको देखिए शक्ति देता है। वो परमेश्वर हमको एकदम ऐसे पवित्र स्थान पे चलाता है जो परमेश्वर खुद वहां पे रहता है। वो पवित्र स्थान पर हमको रहने के लिए देखिए वो योग्यता हमको देता है, वो शक्ति हमको देता है, वो हमको वहां पे ले चलता है। लेकिन हमको देखिए परमेश्वर के साथ रहना पसंद करना है, लेकिन हमको देखिए परमेश्वर के वचन पर हमको देखिए विश्वास करना हमको सीखना है, हमको उनके साथ चलना हमको पसंद करना है। परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी हमको भूलेगा नहीं। लेकिन कई बार होता है कि हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते, हम लोग परमेश्वर को जो पसंद नहीं वो काम करने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग जब उनके वचन के अनुसार करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए देखिए स्वर्ग का भंडार भी हमारे लिए खोलता है। जब उनके वचन के अनुसार हम चलते हैं तो सारी चीजों को हमारे लिए वो खोल देता है, सारी चीजों को हमारे लिए वो तैयार करता है। वो सारी चीजों को जो नामुमकिन है वो हमारे लिए मुमकिन कर देता है। कब? जब हम लोग पूरी तरह उन पर निर्भर होते हैं, कब? जब हम लोग पूरी तरह यीशु मसीह को पुकारते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 9, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। देखिए यीशु मसीह द्वार है, उनके द्वारा जो भी प्रवेश करेगा वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। वो कभी नष्ट नहीं होगा लेकिन वो उद्धार पाएगा। वो हर एक चीजों में क्या होगा? रिहाई हो पाएगा। हर एक चीजों में वो बंधन से बाहर रिहा हो जाएगा, हर एक चीजों में वो बचेगा, हर एक चीजों में वो जीवन पाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर हमको देखिए नष्ट करने नहीं लेकिन हमको बचाने आए। लेकिन हमको जानना है कौन बचाने वाला है, कौन हमको सहायता करने वाला है। अगर हम लोग कोई जगह जाते हैं, अगर हम देखते हैं कौन सा अच्छा वस्तु है वही चीज हम ले आते हैं। नहीं तो क्या होता है कि कई बार कई लोग गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद वो गाड़ी में इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे उसमें देखिए इश्यूज रहते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो गाड़ी के बनाते बनाते उनका देखिए पूरी तरह समय व्यर्थ होता है, उसी तरह उनके पैसे व्यर्थ होता है, उसी तरह उनका काम जो है वो रुक जाता है। कारण क्या है? सही वस्तु नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई बार हमको देखिए हमको जाने अनजाने में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स में हम अटक जाते। कई लोग कहीं घर लेते समय अटक जाते, कई लोग लेना अच्छा चीज चाहते हैं लेकिन अगर बुरी चीज आ गई तो क्या होता है कि उनका पूरी तरह वो प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। परमेश्वर हमको जो देखिए अटकने नहीं देता, परमेश्वर हमको रिहाई देता है, परमेश्वर हमको बचाता है। यीशु मसीह हमको देखिए सही मार्ग पर चलाता है। उसके लिए हमको कहता है कि मेरे द्वारा प्रवेश करो, मैं ही द्वार हूं, कोई मेरे द्वारा प्रवेश भीतर करेगा वो क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा, वो बच जाएगा लेकिन कभी वो नष्ट नहीं होगा। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 31वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय वचन 31, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम अकेले नहीं उद्धार पाते, हमारे साथ हमारा घराना भी उद्धार पाता है। कारण क्या है? परमेश्वर सारे जगत का उद्धार करता है, वो एक ही को नहीं सभी को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा देखिए सबको अनंत जीवन में ले जाना चाहते। परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि आपके प्रॉपर्टी को मेरे नाम लिख दो, परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि मुझे सारी चीजों को दे दो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा हृदय मुझे दो। हमको हृदय देने में देखिए हमको कई अच्छी चीजें लगते हैं। हम लोग जब टीवी देखते हैं, कई लोग देखिए टीवियों में कई चीज उनको अच्छे लगते हैं, कई गीत अच्छे लगते हैं, कई डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, कई जगह हम वस्तु खरीदने जाते हैं, बहुत सारे वस्तु अच्छे लगते हैं, कई पार्क्स अच्छे लगते हैं, कई देखने की जगह अच्छा लगते हैं, कई पिकनिक स्पॉट्स अच्छे लगते हैं। तो वो अच्छे लगने के बाद हम क्या बोलते हैं कि वो हमको पसंद आ गया, उसको देखना ही हम पसंद करते हैं। उससे बेहतर
ये सारे चीजें बनाने वाला परमेश्वर जो है उनको अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारा दिल उन पर आ जाएगा, हमारा दिल यीशु मसीह पर आ जाएगा। और हमारा दिल जब यीशु मसीह पर आ जाएगा, यीशु मसीह को हम दो लोग देखिए जितना देखना पसंद करेंगे, जितने उनके वचन को सुनना पसंद करेंगे, उतना हमारा हृदय देखिए साफ होता जाएगा, उतना हमारा मन जो है हल्का होता जाएगा, उतना हमारा मन देखिए सुंदर होता जाएगा। हम लोग देखिए हमारे अंदर पवित्रता आएगी। कब? जब हम लोग यीशु मसीह को ज्यादा देखना पसंद करें, कब? जब हम लोग यीशु मसीह को ज्यादा सुनना पसंद करेंगे, कब? जब हम लोग यीशु मसीह के बारे में ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे, तो हम लोग के अंदर का मन जो है हल्का हो जाएगा। हम लोग देखिए पवित्र जीवन जीना पसंद करेंगे, हम लोग अच्छा जीवन जीना पसंद करेंगे। क्या ब्रदर, क्या हम लोग अभी अच्छा जीवन नहीं जी रहे? क्या ऐसा कई लोग कह सकते हैं? अच्छा जीवन मतलब देखिए परमेश्वर के वचन के अनुसार वाला अच्छा जीवन, मतलब दूसरों को क्षमा करने वाला। अगर हम लोग पूछेंगे क्या सिस्टर, क्या ब्रदर आपने इनको क्षमा किया, उनको क्षमा किया, तो बोलेंगे क्षमा करना हमको हो नहीं रहा, हम लोग कोशिश तो कर रहे लेकिन क्षमा नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? हमारे अंदर यीशु मसीह की शक्ति कम रहेगी तो नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह को पूरी तरह अपना लेंगे, यीशु मसीह को पूरी तरह अपने आप को सौंपेंगे, अपने आप को देखिए उनके वचन सुनने के लिए, उनके वचनों के अनुसार चलने के लिए जब हम लोग अपने आप को पूरी तरह उन पर डिपेंड कर देंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर शक्ति आएगी, हम लोग क्षमा कर पाएंगे, हम लोग देखिए दूसरों को अच्छा चीजें बता पाएंगे। कई बार होता है कि हम लोग को कई अच्छे वस्तु मिल जाते हैं, कई अच्छी चीजों को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, हम लोग क्लास में फर्स्ट क्लास आ जाते, क्लास में पहला नंबर आ जाता है। उसी तरह हम लोग कुछ खरीदने जाते तो अच्छा वस्तु हम खरीद लेते, लेकिन दूसरों को बताने के लिए कई लोग नहीं बता पाते। कारण क्या है? उनको लगता है अगर उनको बता देंगे तो हमसे बढ़कर वो हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या होता है कि एक पार्शियलिटी हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, ये पार्शियलिटी हमको छोड़कर चले जाती है। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं तो हम लोग देखिए सबको सहायता करना पसंद करते हैं। जब ये यीशु मसीह को हम लोग ये प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह देखिए हमको ही नहीं हमारे घराने को बचाता है, हमको ही नहीं हमारे आसपास पड़ोसियों को बचा लेता है, हमको ही नहीं हमारे देशवासियों को बचा लेता है, हमको ही नहीं और पूरे जगत को बचाना चाहता है। वही परमेश्वर आज के दिन देखिए हमको ये वचन हमारे सामने खड़ा किया, ये वचन हमारे लिए रिलीज किया, ये वचन हमारे लिए तैयार किया। इस वचन को हम लोग सुनकर अपने आप को देखिए परमेश्वर के हाथों में सौंपे, यही परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरह अगर हम रोमियो का किताब 10वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, रोमियो का पत्री अध्याय 10 वचन 13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम क्या देखते हैं? जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज के दिन हम लोग नाम जानते हैं, यीशु मसीह का नाम सुनते हैं, यीशु मसीह का नाम को देखिए बार बार सुनते हैं, लेकिन अपने जुबान से लेने के लिए बहुत कम लोग उस नाम को पुकारते हैं। कई लोग देखिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, आखिर में आमीन बोलेंगे तो वो भी आमीन बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम को पुकारना बहुत कम लोग चाहते हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे कई लोग यीशु मसीह के नाम से कई शक्तियां प्राप्त करते हैं, कई चीज़ों को प्राप्त करते हैं, चंगाई वो प्राप्त करते हैं, जो खरीदना है उनको वो प्राप्त करते हैं, जो मुश्किल चीज़ें वो मुश्किल चीज़ों से बाहर आते, दर्दों से दुखों से बाहर आते यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यीशु मसीह का नाम लेने को फिर वो देखिए कभी कोशिश नहीं करते। हम देखते हैं अगर हम लोग ये नाम लेंगे तो परमेश्वर हमको क्या देगा? उद्धार हमको देगा करके वचन कहता है। दानियल ने जब यीशु मसीह को पुकारा, दानियल ने जब प्रभु को पुकारा, तो हम क्या देखते हैं? दानियल को परमेश्वर ने उस सिंह के गुहा से, जहां पे सिंह एकदम भूखे थे, उनसे परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वो जगत का उद्धार करता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को दानियल ने पुकारा करके यीशु मसीह ने उनको बचाया। हम देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो, उनको परमेश्वर ने आग के गुंड से बचाया, आग में उनको गिराया गया, आग में उनको जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन आग ने कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद उनको बचा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह खुद उनको देखिए उस आग की जो शक्ति थी उसको कम कर डाली, उस आग की शक्ति को पूरी तरह निकाल दी, आग कुछ नहीं कर पाया। आग से यीशु मसीह ने सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। उसी तरह हम देखते हैं यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया ताकि वो वहां पे मार दिया जाए, लेकिन हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने उस उबलते हुए तेल से हम क्या देखते हैं? यूहन्ना को परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वो जगत का
उद्धार करता है, और जो कोई उसको पुकारता है परमेश्वर उसको बचाता है। जो कोई उसको पुकारता है परमेश्वर वहां पे छोड़ता नहीं, भले वो पानी रहे, आग रहे, तेल रहे, या सिंह रहे, या कोई भी जंगली जानवर रहे, या कोई भी सृष्टि हमारे विरुद्ध आए, लेकिन परमेश्वर हमको बचाएगा। कोई मनुष्य भी हमारे विरुद्ध आए, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा बचाने वाला, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। और हमको देखिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे बचाने के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है, परमेश्वर हमको शक्ति देने वाला है, परमेश्वर हमको बल देने वाला परमेश्वर है। उसी परमेश्वर को हम लोग देखिए पुकारने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उस परमेश्वर से दूर कभी हमको नहीं होना है। उस यीशु मसीह को जब हम पुकारेंगे तो हमको बचाएगा, वो हमको उद्धार देगा, वो हमको देखिए हमारे सारे दुखों से, दर्दों से दूर कर देगा। उसी तरह अगर हम लोग यूहन्ना और रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम क्या देखते हैं? परंतु अनंत जीवन पाएगा। कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। कौन? जो यीशु मसीह ने दिए हुए वो त्याग को, जगत से प्रेम कर कर पिता ने पुत्र को दे दिया, उस पिता को, उस पुत्र को जो कोई विश्वास करेगा, उस विश्वास में क्या देखते हैं? अनंत जीवन हो पाएगा। उस विश्वास में हम क्या देखते हैं? वो नित्य, हमेशा हमेशा निरंतर परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर के साथ वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आज के दिन हम लोग क्या देखते हैं? विश्वास करने के लिए हम लोग आगे नहीं आ पाते। विश्वास कब कर सकते हैं? जब हम लोग उनके वचन को सुनेंगे तो विश्वास होगा। कब विश्वास होगा? जब हम लोग उनको देखना पसंद करेंगे तब विश्वास होगा। लेकिन हमको केवल जरूरत के समय में ही नहीं, हमको देखिए हमेशा हमेशा जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो हमारे अंदर उनका विश्वास आएगा। वो विश्वास के द्वारा हमको देखिए परमेश्वर सही मार्ग पर चलाएगा। और सही मार्ग पर जाने से हम लोग क्या होंगे? देखिए अनंत जीवन हम पाएंगे। हम लोग जैसा शरीर को देखिए, हमारे इस शरीर को तो अंत रहेगा, लेकिन आत्मा जो है वो कभी मरेगी नहीं। लेकिन आत्मा को हम किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? किस जगह के लिए हम तैयार कर रहे हैं? क्या हम लोग नरक पे उसको छोड़ रहे हैं? क्या हम लोग स्वर्ग में उसे ले जा रहे हैं? हम लोग कहेंगे, कई लोग बोलेंगे हम जानते नहीं हैं, हमको क्या पता आत्मा कहाँ जाएगा। शरीर को तो हम चला सकते हैं, आत्मा को कैसा चलाएंगे? लेकिन वचन कहता है हम जब वचन सुनेंगे, परमेश्वर का वचन, हमारा देह, हमारी आत्मा, हमारा शरीर पूरी तरह, परमेश्वर देखिए पूरी तरह स्पॉटलेस, हमारे अंदर कोई दाग नहीं रहने देगा। उनके लहू से धो देगा, हमको पवित्र बनाएगा। जब हम पवित्र बनेंगे तो देखिए पवित्र परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग पवित्र नहीं है, हमारे अंदर पूरी तरह देखिए लालसा भरी हुई है, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, हमारे अंदर परमेश्वर के जो पसंद है वो सारी चीजें हमने रखा है, तो देखिए परमेश्वर के राज्य में जाना हमको अवसर नहीं मिलेगा। हम लोग वहां पे जाने नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर को जगा देंगे, क्रोध को निकाल देंगे, अगर हम लोग परमेश्वर को हमारे हृदय में स्थान देकर हमारे अंदर के जितने भी पाप है उसको दूर करेंगे, लालसा को निकाल देंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको वो अनंत जीवन ले जाएगा। कारण क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह, प्रभु हमारा यीशु मसीह वो पूरे जगत का उद्धार करता है। वो जगत का उद्धार करता हमारे लिए देखिए प्रेम का ये वचन, ये जो मैसेज हम पढ़ते हैं, ये वचन में देखिए बाइबल में हम जब पढ़ते हैं हम लोग क्या देखते हैं? उनके प्रेम का लेखा हम पढ़ते हैं, उनके प्रेम का इनविटेशन हम देखते हैं। क्या है? हम लोग जब उनके पास आएंगे तो वो हमको बचाएगा। उनके पास जब हम आएंगे तो वो हमको क्षमा करेगा। उनके पास जब हम आएंगे तो देखिए अनंत जीवन का मार्ग हमारे लिए सरल करेगा। हम लोग कई बार कितना मार्गों को ढूंढते हैं, कितने मार्गों से जाते हैं, लेकिन वो मार्ग हमेशा हमको हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं जाने देता। हम लोग जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे नहीं लेने जाता। या कभी कभी होता है कि हम लोग पहुँचते तो है लेकिन हमने जैसा सोचा वैसा नहीं होता। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो देखिए हमने जो सोचा नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। हम जो नहीं कर पाए, हमारी योग्यता जो नहीं है, उससे बढ़कर यीशु मसीह हमको देता है। लेकिन हमको हमारे यीशु मसीह पर विश्वास
विश्वास करना है, हमको यीशु मसीह को पुकारना है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंपना है, अपने दुख दर्दों को, अपने टेंशन्स को उनके हाथों में सौंपना है, अपने चिंता को यीशु मसीह के हाथ में देकर उनको पहला स्थान देकर जब हम लोग उनके साथ चलेंगे तो हम क्या देखते हैं कि एक बेहतर जीवन परमेश्वर हमारे लिए देता है, एक अच्छा जीवन परमेश्वर हमारे लिए देता है। जो हमारे लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमारे द्वारा वो करता है। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। छोटी सी प्रार्थना। हेवनली फादर, वी कम बिफोर यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते राजा, आज के दिन इस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर हमको कई चीजों को बतलाया। परमेश्वर आपका वचन जो हमारे लिए शक्तिशाली है, जो वचन हमको शक्ति देता है परमेश्वर, उस वचन के द्वारा आपने परमेश्वर जितने ब्रदर सिस्टर, जितने बड़े छोटे, जितनों ने वचन सुना, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी को परमेश्वर आप ही रिहाई दीजिए परमेश्वर, आप ही परमेश्वर उनके टेंशन से उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितनों ने आधा आधा ये वचन सुना उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने नहीं सुना, आने वाले वीक से, आने वाले हफ्तों से वो भी आपका वचन सुन सके राजा, आपके वचन को जगह दे सके राजा। आपका वचन जो हमारे लिए कार्य करता है उस वचन को सुन सके राजा। अभी वीक है उनको चंगाई दीजिए, आप स्ट्रेंथ दीजिए परमेश्वर। उसी तरह जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अच्छा ज्ञान दीजिए परमेश्वर, अच्छा रिजल्ट उनको दीजिए। जो भी परमेश्वर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो भी दूर जा रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप ही उनका सफर अच्छा रहे परमेश्वर, आप ही उनका साथ दीजिए, कोई कमी उनको ना रहे परमेश्वर। किसी चीज का टेंशन, किसी चीज का डर और कोई एक्सीडेंट्स, कोई भी परमेश्वर प्रॉब्लम्स उनके सामने ना आए परमेश्वर। आप इस सारी चीजों को आप ही ध्यान दीजिए परमेश्वर, आप ही उनके साथ दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं इस टीवी चैनल को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनको ब्लेस कीजिए राजा, उनके फैमिली को ब्लेस कीजिए राजा, और जितनों ने सुना सभी को ब्लेस कीजिए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।